आज हम इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़ी नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन भारत में कोई नया आइडिया नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, एजुकेशन पॉलिसीज़ और चाइल्ड राइट्स फ्रेमवर्क में गहराई से जुड़ा हुआ है। इन पॉलिसीज़ का मेन एम है हर बच्चे को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देना, चाहे उसकी डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, जेंडर या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इंडिया की इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ को। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन क्वन ए के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। इसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज भी शामिल है। इस आर्टिकल ने यह क्लियर किया कि एजुकेशन कोई फेवर नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट है। अब आते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई। आरटीई एक्ट ने एलिमेंट्री एजुकेशन को लीगल राइट बनाया। इस एक्ट के तहत स्कूल्स को डिस्क्रिमिनेशन से बचना होता है और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। आरटीई ने इंक्लूसिव स्कूलिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 और इसका अपडेटेड वर्जन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आरपीडब्ल्यूडी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार डिसेबिलिटीज की संख्या को 1 कैटेगरीज तक बढ़ाया गया। इस एक्ट में साफ कहा गया है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने का पूरा हक है। स्कूल्स को रीजनेबल अकोमोडेशन, सपोर्ट सर्विसेज और एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। अब बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान एसएसए की। एसएसए का गोल था एजुकेशन फॉर ऑल। एसएसए के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आईईएसएस प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम के तहत रिसोर्स टीचर्स, असिस्टिव डिवाइसेस और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया ताकि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे रेगुलर स्कूल्स में पढ़ सकें। अब रीसेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनप 2020। एनईपी यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को एजुकेशन रिफॉर्म का सेंट्रल पिलर मानती है। इस पॉलिसी में फोकस किया गया है इक्विटी, एक्सेस और इंक्लूजन पर। एनईपी कहती है कि स्कूल्स को फ्लेक्सिबल करिकुलम, मल्टीपल लर्निंग पाथवेज और सपोर्टिव असेसमेंट मेथड्स अपनाने चाहिए। स्पेशल एजुकेटर्स, काउंसलर्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट को स्ट्रांगली प्रमोट किया गया है। अब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इन इंडियन पॉलिसीज़ का मैसेज। इन सभी पॉलिसीज़ में एक कॉमन आइडिया दिखाई देती है इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ राइट एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर का रोल सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं है। टीचर को बैरियर्स आइडेंटिफाई करने हैं और क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाना है। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब है एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट समरी याद रखिए। Article 21A, Education as a Fundamental Right, RTE Act 2009, Free and Compulsory Education, RPWD Act 2016, Right to Inclusive Education, SSA IEDSS, Support for Children with Special Needs, NEP 2020, Equity, Access and Inclusion. अंत में ये बात याद रखें, इंडिया की पॉलिसीज़ ये क्लियर करती हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन कोई चैरिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है। जब स्कूल्स और टीचर्स इन पॉलिसीज़ को प्रैक्टिस में लाते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा इंक्लूसिव, फेयर और इफ़ेक्टिव बनता है।